राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, यह अमावस्या बड़ी विशेष है। इसके कई कारण हैं, यहाँ पुराणों से जानकारी के द्वारा आपको बताए गए हैं। अमावस्या पर इस बार 15 जून सोमवार को जो पड़ने वाली अमावस्या है, तो इस अमावस्या पर बन रहे हैं दुर्लभ महासंयोग। यह कई दशकों के अंतराल पर, तो इस दिन 4 शुभ योगों का अद्भुत मिलन हो रहा है। पहला संयोग है तो सोमवती अमावस्या। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा के लिए उत्तम मानी जाती है। दूसरा संयोग है पुरुषोत्तम मास की पूर्णतः। यह पावन दिन अधिक मास का अंतिम और सबसे शक्तिशाली भव्य दिव्य दिन होता है, जिसे सभी पापों और कर्मों के नाश के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 3 पर है मिथुन संक्रांति। इसी दिन सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो संक्रांति और अमावस्या का एक ही दिन पड़ना धार्मिक दृष्टि से दान पुण्य के लिए बहुत ही फलदायी होता है। और नंबर 4 है अमावस्या का सूर्योदय। तो उदय तिथि के अनुसार 15 जून को पूरे दिन अमावस्या का प्रभाव रहेगा, जिससे व्रत पूजा और पितृ तर्पण के लिए पूरा दिन अत्यंत शुभ है। तो महासंयोग का आध्यात्मिक महत्व यह दिन पितृदोष से मुक्ति, सुख समृद्धि और आरोग्य प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दुर्लभ अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान, भगवान श्री हरि जी के स्वरूप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा 108 और पितरों के निमित्त काले तिल व जल से तर्पण का विशेष विधान होता है। इस विशेष दिन के व्रत पूजा या दान संबंधी आपको इस अमावस्या पर क्या करना है, क्या नहीं, सबसे पहले संक्षेप में आपको बताएं कि यह अमावस्या सोमवती अमावस्या है। शास्त्र कहते हैं कि सोमवती अमावस्या पर किया गया कार्य सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देता है। यह पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है। तो पुरुषोत्तम मास में किया गया व्रत, जप, तप, पूजा पाठ करोड़ों गुना पुण्य फल देता है। और इसी दिन प्रभु कृपा से मिथुन की संक्रांति है और मिथुन की संक्रांति पर किया गया पूजा पाठ 86,000 गुना पुण्य फल देता है। तो सोचिए, पुण्यों का पूरा आपके पास भंडार होगा यदि आपने थोड़े से सत्कर्म कर लिए। और जब पुण्यों का भंडार होगा तो आपके जीवन के संकटों का विनाश भी होगा। प्रभु श्री हरि की कृपा से आपका कल्याण ही कल्याण होगा। अब इस दिन का लाभ कैसे लेना है, इस संक्रांति के विषय में, इस अमावस्या के विषय में शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या इस दिन करना है चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सर्वाधिक सभी पुण्य प्राप्त आप अर्जित कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन का कल्याण कर, यही बातें आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अनेक शास्त्रों को पढ़ने के बाद, पुराणों को पढ़ने के बाद आप तक यह जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। इसका लाभ लें। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपा करके एक बार एक लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आवश्यकता इस समय सभी को है। आपके पितरों का कल्याण हो, भगवान श्री कृष्ण उन्हें गोलोक धाम में वास दे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो जाए और वो सभी इसका लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अब बात करते हैं अमावस्या की। तो यह जो 4 योग अमावस्या पर बन रहे हैं, तो यह योग काफ़ी सालों बाद आया, क्योंकि यह सोमवती अमावस्या तक ही नहीं सीमित है। यह पुरुषोत्तम मास की सोमवती है। केवल इतना नहीं कि यह सोमवती अमावस्या है, इसका महत्व अधिक और भी अधिक बढ़ जाता है जब यह मिथुन की संक्रांति और एक ही दिन पुरुषोत्तम मास और सूर्योदय के साथ अमावस्या, और वो भी सोमवती अमावस्या, और उसमें भी मिथुन संक्रांति। यह साधारण संयोग मात्र नहीं है, यह विशेष महायोग है जो मनुष्यों का कल्याण करेगा, जो मनुष्यों के पापों और परेशानियों को दूर करेगा। तो यह योग 15 जून को सोमवार को सोमवती अमावस्या को यह आरंभ हो रहा है। और अमावस्या सर्वाधिक पुण्य देने वाली, या अमावस्या के दिन जो भी दान पुण्य
किया जाता है वह सब आपको 15 जून को ही करने हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उस दिन बड़े बड़े योग एक साथ आ रहे हैं और बड़े बड़े योग का लाभ ना लिया तो फिर क्या किया। इसीलिए 15 जून को आपने क्या करना है, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ये कहा गया है, लिखा गया है कि महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, यदि कोई मनुष्य सोमवती अमावस्या के दिन मौन होकर बिना बोले मौन होकर स्नान करता है तो उसे 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आपने क्या करना है, केवल मौन होकर स्नान करना है। आप सोचिए 1000 गाय दान करना तो संभव नहीं है किसी के लिए भी। केवल यदि आप इस आने वाली अमावस्या पर 15 जून को सोमवती अमावस्या पर मौन होकर स्नान कर लेंगे तो उससे आपको 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। 1000 गाय दान करने का पुण्य फल प्राप्त हो, आपने क्या करना है, तो सुबह स्नान करना है, वो भी सूर्योदय से पहले। इसका ध्यान आपने रखना है, स्नान सूर्योदय से पहले ही करना है। जैसे कि सूर्योदय कुछ जगहों पर 5:30 से हो जाता है, कुछ जगहों पर 5:20 पर सूर्योदय हो जाता है। तो आप अपने क्षेत्र का सूर्योदय का समय देखिए कितने बजे है और उससे पहले आपको स्नान करना है और मौन रहते हुए आपने स्नान करना है। अब एक और प्रश्न है, यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो कैसे करना है। किसी नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो उसके लिए समय क्या रहेगा, देखिए घर में स्नान सूर्योदय से पहले और नदी में अगर आप स्नान कर रहे हैं तो सूर्योदय के 1.5 घंटे के अंदर आपको स्नान कर लेना है। इससे अधिक देरी नहीं होनी चाहिए। इतना अगर आपने कर लिया तो आपको जो है ये 1000 गोदान का महापुण्य प्राप्त हो जाएगा। अगर आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो अपने स्नान के लिए पानी भरते हैं, बाल्टी को अच्छे से साफ़ कीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और संभव हो तो थोड़े से काले तिल डालकर स्नान कीजिए और मौन रहकर आपने स्नान करना है और मन ही मन हर हर गंगे बोलते रहिए और मौन रहकर आप स्नान कीजिए। तो इसका महत्व है, इसका आगे शास्त्रों में वर्णन आता है कि अमावस्या रविवार सप्तमी चतुर्थी अर्थात यदि सोमवार के दिन अमावस्या पड़ जाती है तो इस संयोग में किए गए दान स्नान जप पूजा पाठ पुण्य देते हैं, विश्वत पुण्य देते हैं। जो विश्वत पुण्य हैं, जैसे संक्रांति को कहते हैं, 2 संक्रांतियां हैं जिनको हम विश्व संक्रांति कहते हैं, मेष की संक्रांति और तुला की संक्रांति, ये विश्वत संक्रांति कही गई है। तो विश्वत के समान पुण्य होता है यदि सोमवार के दिन अमावस्या पड़ जाए, यदि सप्तमी रविवार के दिन पड़ जाए, जैसा कि अभी पिछली सप्तमी योग था और आने वाली सप्तमी पर भी यही योग है, और चतुर्थी का पड़ जाए भूमि अर्थात भूमि मंगलवार को यदि चतुर्थी पड़ जाए तो इनका जो पुण्य फल है यह विश्वत संक्रांति के समान हो जाता है। जैसे पुण्य विश्व संक्रांति पर जब तप दान आदि से मिलता है वही पुण्य इन तिथियों पर आपको मिलता है। और इस बार सोमवती अमावस्या पहले तो सोमवती अमावस्या है पुण्य, दूसरा सोमवारी अमावस्या पर विश्व संक्रांति का पुण्य है। अब विश्वत पुण्य किसे कहते हैं, यह पुण्य कितना होता है, ये विश्वत पुण्य इतना होता है कि इस दिन जो भी आप सत्कर्म कर देंगे, पूजा करेंगे, जब तप करेंगे, वह सब आपको सूर्य ग्रहण के समान पुण्य फल देने वाला हो जाता है। सूर्य ग्रहण के दान पुण्य सर्वाधिक कल्याणकारी होते हैं। चंद्र ग्रहण के समय दान पुण्य करना सर्वाधिक पुण्य देने वाला होता है। यही आप जानते होंगे। अभी तक तो उतना ही पुण्य इस योग में जो विषु फल मिलता है उसमें प्राप्त होता है। यह तिथि पहले मैंने बताया पुरुषोत्तम मास की, फिर अमावस्या और फिर सोमवती अमावस्या और उसके बाद विश्वत योग अर्थात सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाली अमावस्या, और इसके साथ केवल इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाली साथ में अक्षय भी हो जाता है। अगर आप कुछ पुण्य करते हैं वह अक्षय हो जाता है जो कभी नष्ट नहीं होता। तो इस दिन जो सत्कर्म करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान करेंगे, उससे जो पुण्य मिलेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। पुण्य 2 प्रकार के होते हैं, एक जो नष्ट हो जाते हैं समय के साथ, आपने उपभोग कर एक पुण्य का फल आपने प्राप्त कर लिया और वो पूर्ण हो गया, लेकिन यह पुण्य वो पुण्य है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, अक्षय हो जाता है।
अक्षय पुण्य का मतलब है इस जीवन में यह शरीर आपसे छूट जाएगा, मृत्यु के बाद यह जो पुण्य है वह समाप्त नहीं होगा। यह पुण्य आपको अगले जीवन में भी आपके साथ रहेगा, उससे आगे के जीवन में भी आपके साथ रहेगा। जब तक यह जीवात्मा का चक्र पूर्ण नहीं होता, प्रत्येक जीवन में आपको यह पुण्य सहारा देगा। इसीलिए ऐसे जो योग होते हैं, विशेष योग होते हैं, इनका कभी ऐसे ही इनको जाने नहीं देना चाहिए, इनका खूब लाभ लेना चाहिए। आपको यह पुण्य अटल होता है, अमर होता है, अजर होता है, सदा आपके साथ रहता है। अब यह महासंयोग सोमवती अमावस्या के साथ संक्रांति का, विश्व संक्रांति का पुण्य दे रहा है। लेकिन अब इस दिन प्रभु कृपा से मिथुन संक्रांति भी है। और संक्रांति आप जानते हैं कि सूर्य देवों के प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जब सूर्य देव राशि परिवर्तित होती है उस समय को ही हम संक्रांति कहते हैं। संक्रमण काल होता है, वो जब एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य देव परिवर्तन करते हैं। लेकिन जो पुरुषोत्तम मास आता है, इसकी यह विशेषता होती है कि इस पूरे माह में भगवान सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करते। एक ऐसा महीना जिसमें भगवान सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करते, इसीलिए इस महीने में संक्रांति नहीं आती। प्रत्येक माह में संक्रांति आती है पर पुरुषोत्तम मास में संक्रांति नहीं आती। तो इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास के समापन पर यह योग बन रहा है, संक्रांति का योग। तो आपको इस दिन एक नहीं 2 संक्रांतियों का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। विश्वत संक्रांति इसलिए क्योंकि सोमवती अमावस्या है, और विश्वत संक्रांति का पुण्य क्योंकि मिथुन संक्रांति का योग इस दिन बन रहा है। तो सूर्य भगवान मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इससे सरस्वती संक्रांति भी कहा जाता है। संक्रांति का अभिप्राय यह होता है कि जो अतिथि होती है या जो समय होता है, योग होता है, वो संक्रांति का, सरस्वती का यह योग 86,000 गुना अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। इस दिन जो भी आप व्रत, जप, तप, दान, पुण्य करेंगे, इससे आपको जो पुण्य मिलेगा वो कई हजार गुना आपको प्राप्त होगा। साधारण दिन पर किया गया पुण्य की तुलना में 86,000 गुना आपको यह पुण्य फल प्राप्त होगा। और संक्रांति के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस दिन संक्रांति भी है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इस विषय में शास्त्रों में वर्णन आता है कि स्नान, दान, जप, श्राद्ध, महाफलम, अर्थात इस दिन स्नान, दान, जप, होम ये सब कार्य करने से महाफल की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे कि स्नान तो समझ में आ गया, हम सुबह कर लेंगे, दान भी हम कर सकते हैं, दान भी समझ में आ गया, यह तप ही हमें समझ में आ गया। तप का अभिप्राय है आपके मंत्र जाप से है, तो आप भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, उसको यहाँ पर तप कहा गया है। आगे वर्णन है कि संक्रांति के समय पर जो भी आप दान पुण्य करते हैं, जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह आपको प्रत्येक जन्म में सूर्य भगवान देते रहते हैं। जो पुण्य आप इस दिन कमा लेंगे, यह पुण्य केवल एक जन्म के लिए नहीं होता, प्रत्येक जन्म में आपको सूर्य भगवान ये पुण्य आपको देते रहेंगे। पुनर्जन्म नहीं, मन जब भी यह जीव आत्मा आपको जन्म लेगी तो आपको यह पुण्य भगवान सूर्य देव लौटाते रहेंगे। यह महिमा है संक्रांति में जप तप दान आदि करने की। तो अब साधारण सी पंचोपचार विधि जो है वो सोमवती अमावस्या को आपने पूजा पाठ की पंचोपचार विधि क्या करनी है, सरल, बहुत ही सरल विधि मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे में 15 जून है, सोमवती अमावस्या का योग। तो सभी कार्य सूर्योदय के बाद ही किए जाते हैं, लेकिन स्नान जो होता है वो सूर्योदय से पहले ही आपने करना है, और वो भी मौन रहकर। तो मौन रहते हुए सूर्योदय से पहले आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, और उसके बाद जो दैनिक पूजा पाठ आप करते हैं उनको कीजिए। तो अब जान लेते हैं पंचोपचार विधि क्या है। तो इस दिन भगवान नारायण की पूजा कीजिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है। भगवान नारायण की पूजा आप अवश्य कीजिए। कैसे करनी है, शालिग्राम भगवान है तो शालिग्राम भगवान को विराजमान कीजिए, उनको स्नान कराइए, शंख में जल भर के आप स्नान कराइए, बहुत उत्तम रहेगा। स्नान कराएं पंचामृत से, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र के रूप में मोली अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए, तिलक करके पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए,
दीप दिखाइए और भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। यह बड़ी साधारण सी पंचोपचार विधि है। आप इस प्रकार से कर लेंगे तो कल्याण ही कल्याण है। भगवान नारायण की पूजा कीजिए। इस दिन भगवान शंकर की पूजा का बड़ा महत्व है क्योंकि सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइए, बड़ा कल्याणकारी पुण्य है। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपने अवश्य करना है, भगवान की पूजा हो गई। इस दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सुबह पूजा कथा श्रवण कर लीजिएगा, सब आपको पुण्य फल देंगे। इस दिन श्री विष्णु जी के सहस्त्र नाम सुनने का बहुत ही विधि विधान है और पितरों के लिए कल्याण के लिए सबसे बड़ा कार्य गीता के 7वें अध्याय के द्वारा पितरों का तर्पण कीजिए, तृप्त कीजिए। क्या करना है, 1 लोटा जल लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, 1 पत्ता तुलसी का डालिए, लोटे को सामने रख लीजिए और गीता जी का 7वां अध्याय पढ़िए। और या फिर मेरे चैनल पर भी गीता जी का 7वां अध्याय अपलोड है, तो आप वहाँ पर वीडियो में जाकर सुन लीजिएगा। श्री गीता जी के सभी अध्याय मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो सुनने के बाद फिर संकल्प करना है। उसका सारा पुण्य आप अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं, उसका पुण्य पितरों को अर्पित कीजिए और फिर उस जल से मंत्र सहित पितृ तर्पण कीजिए। पितृ कर्म आपने अवश्य करना है। कहते हैं यदि इस विधि से गीता के 7वें अध्याय के पुण्य को आप पितरों को अर्पित करते हैं तो पितृ चाहे किसी भी नरक में क्यों ना हो, वहाँ भी उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। विस्तृत रूप से किसी ब्राह्मण को बुलाकर घर पर जल तर्पण आदि कार्य कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराइए, परम कल्याणकारी है। ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा आदि अवश्य दीजिएगा। ब्राह्मण को भोजन ना करा पाए तो गाय माता को रोटी अवश्य दीजिए, कुत्ते को रोटी अवश्य दीजिए, कौवे को रोटी अवश्य दीजिए। इस दिन आप किसी गरीब को भोजन कराइए। आप चींटियों को दाना डालिए, पक्षियों को दाना डालिए। यह सब आपके लिए अक्षय पुण्य देने वाले हो सकते हैं। जितना हो सके इस दिन दान स्नान कीजिए। यह दान आपके पितरों को तृप्त करेगा, आपके पुण्य को पुष्ट करेगा, आपके जीवन के संकटों का नाश करेगा। तो आपने इस दिन दान पर खूब ध्यान देना है, खूब दान करना है, क्योंकि यह दिन सूर्य ग्रहण का पुण्य फल दे रहा है, संक्रांति का पुण्य फल दे रहा है, पुरुषोत्तम अमावस्या का पुण्य फल दे रहा है। तो इस दिन खूब लाभ लीजिए। जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने 33 मालपुए का दान अभी तक नहीं किया है तो वह आज सोमवती अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास की समाप्ति का दिन है तो आप 33 मालपुए का दान आप अवश्य कीजिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस दिन आपने एक दीपदान अवश्य करना है, पीपल पर दीपदान। इस दिन पीपल पर अगर आपने दीपक जला दिया तो आपके घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी। तिल के तेल का दिया पीपल पर आप जरूर प्रज्वलित कीजिए। बाती खड़ी हो लंबी हो कोई बात नहीं, बस दीपदान करना है। 33 तार की 33 बाती का दीपदान अगर आपने नहीं किया है वह भी आज अवश्य कर लीजिए। अंतिम दिन है, इस प्रकार के कार्य आपको पुण्य देने वाले हो जाते हैं। और अब एक मुख्य बात, तो आपने सावधानी इनमें क्या रखनी है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि किसी का अन्न नहीं खाना है। शास्त्रों में वर्णन है खूब सारा। सीधी सी सरल सी बात है, अगर आप दूसरे का अन्न खाते हैं तो वह आपके पुण्य उसके पास चले जाते हैं। तो एक अमावस्या के कारण यह पुण्य जो है 1 महीने का जाता है। पर संक्रांति है तो संक्रांति कहती है कि दूसरे का अन्न अगर आप खाते हैं तो आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि किसी के यहाँ भी अन्न नहीं खाइए। और एक सावधानी बरतिए, अमावस्या के दिन कोई भी आपने पुष्प पत्र नहीं तोड़ना है। तुलसी माता जी का पत्र भी आपने नहीं तोड़ना है। आप पहले टूटा हुआ अर्पित कर सकते हैं क्योंकि बासा नहीं होता। पत्र पुष्प बासा नहीं चढ़ाएं। कोई भी बासा फूल आपने नहीं अर्पित करना है। अगर आपके पास फूल नहीं है तो चावल को पीला रंग लगाकर, हल्दी लगाकर पुष्प के भाव से, फूल के भाव से आप अर्पित कर सकते हैं, पर दोष के भागीदार ना बने। इस दिन पुष्प आदि तोड़कर, यह 2 सावधानियां हैं जो आपने अवश्य रखनी है, क्योंकि पुण्य अक्षय हैं। इस दिन पर किए गए सत्कार्य अक्षय पुण्य देते हैं, वैसे ही पाप भी अक्षय हो जाते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। इसीलिए पाप के भागी
मत बनिए, पाप करने से बचिए। यह थी जानकारी अमावस्या के विषय में। नारायण भगवान आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी का मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।